सोनू, उम्र 28 साल, मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा अलग किस्म का लड़का। उसे घूमना पसंद था, खासकर ऐसी जगहें जहां आम लोग जाने से कतराते हैं। उसके दोस्तों का कहना था कि सोनू में थोड़ा ज्यादा ही साहस है, या शायद बेवकूफी। इस बार उसका सपना था कि कुछ अलग करना। उसने सोचा, इस बार रिपब्लिक डे किसी खास जगह मनाऊंगा, ऐसी जगह जो हमेशा याद रहे। इसी सोच के साथ वो इंग्लैंड पहुंच गया। 26 जनवरी की सुबह थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान हल्का धुंधला था। सोनू एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो काफी दूर दराज था। वहां न ज्यादा लोग थे, न ही कोई बड़ी इमारतें, बस छोटे छोटे घर, चारों तरफ फैली हरियाली और एक अजीब सा सन्नाटा। तभी उसे पता चला कि उस इलाके के पास ही एक बहुत घना जंगल है। दिन में लोग उस जंगल के किनारे तक घूमने जाते थे, लेकिन रात को वहां जाना सख्त मना था। सोनू ने जब इस बारे में पूछा तो स्थानीय लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। एक बुजुर्ग आदमी ने साफ शब्दों में कहा, बेटा, दिन में तो सब ठीक है, लेकिन रात को उस जंगल के अंदर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद एक फॉरेस्ट गार्ड भी आया। उसने भी लगभग वही बात दोहराई, रात होते ही जंगल में मत जाना, कई लोग गए हैं, वापस नहीं आए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन सोनू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा ये सब बातें सिर्फ डराने के लिए कही जा रही हैं। उसने मन ही मन सोचा, बस थोड़ा सा ही तो घूमना है। फॉरेस्ट गार्ड ने आखिरी बार उसे रोका और कहा, अगर जान प्यारी है तो मत जाओ। सोनू ने सिर हिलाया, जैसे मान गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो फैसला कर चुका था। रात के ठीक 9 बजे सोनू जंगल के अंदर कदम रख चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आसमान को ढक रही थी। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो, कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। ठंडी हवा उसके शरीर को छूकर ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। पहली बार सोनू को हल्का सा डर महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। डरने की क्या बात है, बस जंगल ही तो है, उसने खुद से कहा। वो और अंदर बढ़ता गया। तभी उसे जंगल के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी, लकड़ी की बनी, आधी टूटी हुई, और उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर झुर्रियां। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने सोनू को देखा, उसने बिल्कुल साफ हिंदी में कहा, आओ बेटा, बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ। सोनू चौंक गया। इंग्लैंड के इस जंगल में हिंदी बोलने वाली बुढ़िया, लेकिन उसकी आवाज में एक अपनापन था। बुढ़िया ने उसे झोपड़ी के अंदर बैठाया। उसने गरम खाना दिया, बिल्कुल घर जैसा, दाल, रोटी और थोड़ी सी सब्जी। खाते वक्त सोनू को अपने माँ की याद आ गई। बुढ़िया उससे प्यार से बातें कर रही थी, पूछ रही थी कि कहाँ से आया है, क्यों आया है। धीरे धीरे सोनू का डर कम होने लगा। उसे लगा शायद लोगों ने बेवजह इस जंगल को बदनाम कर रखा है। लेकिन कुछ देर बाद माहौल बदलने लगा। सोनू ने महसूस किया कि बुढ़िया की आंखों में अजीब सी चमक है। जैसे ही वो आंखें झपकाती, उसकी पुतलियां अलग तरीके से हिलती। अचानक हवा भारी हो गई। झोपड़ी के बाहर से आने वाली सारी आवाजें बंद हो गई। पूरा जंगल जैसे बिल्कुल शांत हो गया।
सोनू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने उठते हुए कहा, माँ, अब मुझे चलना चाहिए, सुबह जल्दी निकलना है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ डरावना था। जैसे ही सोनू झोपड़ी के दरवाजे की तरफ मुड़ा, अचानक पीछे से आवाज आई, हंसी की, लेकिन बहुत भयानक। उसने मुड़कर देखा तो बुढ़िया का चेहरा बदल रहा था। उसकी त्वचा जलने लगी, आंखें लाल हो गई, दांत बाहर निकल आ गए। पल भर में उसका असली रूप सामने आ गया। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। जला हुआ शरीर, टेढ़ा मुंह और गुस्से से भरी आंखें। चुड़ैल धीरे धीरे सोनू की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। उसने भारी आवाज में कहा, अब तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। सोनू के पैर जैसे जमीन में जम गए। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। डर से उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। बचपन में माँ कहा करती थी, अगर कभी बहुत डर लगे तो भगवान का नाम लेना। बिना सोचे समझे सोनू ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत होती गई। जैसे जैसे हनुमान चालीसा के शब्द गूंजने लगे, चुड़ैल के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। वो पीछे हटने लगी, चीखने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। हर चौपाई के साथ वो और पीछे जाती गई। जंगल में अजीब सी गूंज फैल गई। सोनू बिना रुके पढ़ता रहा। डर के बावजूद उसके शब्द तेज होते गए। आखिरकार वो झोपड़ी से बाहर निकल आया और पढ़ते पढ़ते जंगल से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। चुड़ैल की आंखें धीरे धीरे पीछे छूट गई। सुबह जब सूरज निकला, सोनू खुद को एक सुरक्षित जगह पर पाया। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन वो जिंदा था। फॉरेस्ट गार्ड उसे देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, आज तक कोई उस जंगल से लौट कर नहीं आया। सोनू ने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुका था कि चेतावनी को नजरअंदाज करना मौत को बुलाने जैसा है, और मुश्किल वक्त में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा होता है।